अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई अहम और बहुत ही ज़बरदस्त एग्ज़ाम मेरी बहनों के लिए, ख़ास तौर पे फीमेल जो कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स करने की ख्वाहां हैं, उनके लिए स्टेट बैंक एमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव्स फर्स्ट बैच है ये। इसमें स्टेट बैंक ने असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल पे फीमेल्स की इंडक्शन का फैसला किया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस की हैं। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें अप्लाई कैसे करना है और ये जॉब्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। बात करने से पहले मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई ऐसी अहम वीडियो डालूं वो आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उस जॉब पे अप्लाई करके अपना रोजगार हासिल कर सकें। ये है डिपार्टमेंट जहां पे कि फीमेल्स की इंडक्शन होगी। ये काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि पाकिस्तान में ये मार्कअप से रिलेटेड, ये काइबोर रिलेटेड और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती हैं पूरे पाकिस्तान में जो इम्प्लीमेंट होती हैं, उस पॉलिसी डिपार्टमेंट के अंदर है। और मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च एंड डाटा, मैक्रो जो बड़े बड़े फाइनेंसिंग इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनकी रिसर्च और डाटा एनालिसिस का जो डिपार्टमेंट है वहां पे है। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, ये देखें इंतहाई अहम डिपार्टमेंट है। यहाँ पे भी मेरी बहनों की इंडक्शन का स्टेट बैंक ने फैसला किया है। बैंकिंग पॉलिसी एंड सुपरविजन, बैंकिंग जो स्टेट बैंक जो है वो एक ऐसा अदारा है जो बाकी कमर्शियल बैंक्स को भी सुपरवाइज करता है। तो उस जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको पॉलिसी बना के देना भी स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जो डिपार्टमेंट जहाँ पे बाकी बैंकों की पॉलिसीज बनती हैं और बाकी बैंकों की एक्टिविटीज को सुपरवाइज किया जाता है, वहाँ पे भी ये वैकेंसीज हैं। डेवलपमेंट फाइनेंस एंड इस्लामिक फाइनेंस, आजकल स्टेट बैंक ने इस्लामिक फाइनेंसिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी है। जो भी न्यू ब्रांचेज ओपन हो रही हैं बैंकों की, वो इस्लामिक ही ब्रांचेज ओपन हो रही हैं। पिछले दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला भी दिया है जिसमें शायद 5 साल का ड्यूरेशन टाइम लिमिट दी है कि तमाम कन्वेंशनल बैंकिंग को ख़त्म करके, मार्कअप बेस्ड फाइनेंसिंग को ख़त्म करके इस्लामिक फाइनेंसिंग लाई जाए। तो 5 साल के अंदर अंदर ये तमाम जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उस फैसले पे अमल दरामद कराया गया तो। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड HR है। ये देखिए इतनी सारी डिपार्टमेंट्स के अंदर मल्टीपल जॉब्स हैं और ये स्टेट बैंक की जो हर शहर के अंदर, बड़े शहर के अंदर ब्रांचेज हैं और वहाँ पे जो है इनकी इंडक्शन होगी। तो फर्दर इसकी डिटेल देखते हैं। फैसिलिटीज़ फॉर फीमेल एम्प्लॉयज, देखें जो ये इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जिन मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की जॉब होगी उनको फैसिलिटीज़ क्या दी जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी, रीएलोकेशन अलाउंस दिया जाएगा। अगर आप अपने एरिया में जॉब नहीं होती, किसी और जगह जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको उसका अलाउंस दिया जाएगा और आप लोगों को अकोमोडेशन भी दी जाएगी, हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाएगी। 1 टाइम रिटर्न एयर टिकट वाइल्ड अवेलिंग फर्स्ट रेस्ट एंड रिक्रिएशन। देखिए अगर आप किसी और शहर में कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ से आपके घर के आने के लिए एयर टिकट भी दिया जाएगा। और लीव्स फॉर एम्प्लॉयज फॉर सिटीज़ अदर दैन कराची, कराची के अंदर, क्योंकि इसका हेड ऑफिस कराची है। अगर कराची से बाहर कहीं की बहनें जो हैं वो बिलोंग करती हैं तो उनको एयर टिकट भी दिया जाएगा और उनको जो है वो लीव्स भी दी जाएंगी। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रिजिडिटी नहीं होगी, सख्त वर्किंग आवर नहीं होंगे। 4 months ऑफ पेड मैटरनिटी लीव, अगर किसी मेरी बहन की शादी हो जाती है और उसे मैटरनिटी लीव की जरूरत है तो 4 महीने की पेड मैटरनिटी लीव्स भी दी जाएंगी। डे केयर सेंटर, अगर जिन बहनों के बच्चे हैं जो मैरिड हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, तो उनको डे केयर की फैसिलिटी भी दी जाएगी कि वो अपने बच्चों को साथ ले जाएं, डे केयर सेंटर पे छोड़ें। स्टेट बैंक की तरफ से ये फैसिलिटी दी जाएगी और सारा दिन जॉब करें, जितना भी जो वर्किंग आवर होंगे, उसके बाद अपने बच्चों को लें और अपने घर चले जाएं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन केस ऑफ लेट सिटिंग एज पर रूल्स, अगर आप लोगों को किसी वजह से लेट सिटिंग करनी पड़ती है तो आप लोगों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाएगी। अच्छा, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग को गाइडेंस वगैरह दी जाएगी। मॉनिटरिंग एंड कोचिंग प्रोग्राम वगैरह भी दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है?
अच्छा, क्वालिफिकेशन मास्टर्स या बैचलर, मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट डिग्री विद 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। देखिए, अगर मास्टर वाला होगा तो सिंपल मास्टर, और बैचलर है तो बैचलर ऑनर वाला होगा 16 इयर्स विद 60% मार्क्स। आपके मार्क्स जो हैं अगर परसेंटेज में है तो मिनिमम 60% आपके मार्क ऑब्टेन होने चाहिए। और उसके बाद परसेंटेज अगर आपकी CGPA सिस्टम है तो 2.5 आउट ऑफ 4, अगर CGPA 4 है तो 2.5 होना चाहिए मिनिमम, और अगर 5 है तो 3.5 होना चाहिए। अच्छा, सिस्टम इज एप्लीकेबल एंड HEC रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये देखें डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं क्वालिफिकेशन के। ये इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, MBA वाले भी कर सकते हैं, MPA वाले भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, डाटा साइंस, एक्चुअरियल साइंस, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, HR और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, ये सारे ही लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सारी तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स दे दी हैं, तमाम टाइप्स की क्वालिफिकेशन दे दी हैं। अदर देन BSc या MSc इन एग्रीकल्चर, अगर आपकी ये एग्रीकल्चर मैनेजमेंट वाले मास्टर्स या बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन BSc या MSc जिन्होंने एग्रीकल्चर में किया वो नहीं कर सकते। इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है, लॉ, मीडिया एंड कल्चर स्टडीज है, फिलोसफी एंड फिजिक्स है। In case of foreign degree, equivalent certificate from HEC would be required। अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री से कोई डिग्री हासिल की हुई है तो आप लोगों को उसकी इक्विवेलेंट डिग्री HEC से कंफर्म करवानी पड़ेगी कि वो किस जो क्वालिफिकेशन है वो किस पाकिस्तान के अंदर किस डिग्री की इक्विवेलेंट आती है। अच्छा, बैचेस रिगार्डिंग अनटिल जून 2022 में अप्लाई विद प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट स्लिप 7th semester for bachelor and 3rd semester for master, subject to proof of 16 years of education with required percentage CGPA stated above वगैरह। देखें, अगर आप लोग ये जून 2022 इसकी लास्ट डेट है, जून 2022 तक आप लोगों ने अप्लाई करना है। और अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके 7th सेमेस्टर की आपने ट्रांसक्रिप्ट स्लिप देनी है, क्योंकि 8वां सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर रहता होगा। और इसी तरह अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो वो 4 सेमेस्टर होते हैं, तो आपने 3rd सेमेस्टर तक की ट्रांसक्रिप्ट स्लिप दे देनी है, और जो 4था सेमेस्टर है वो बाद में आप अप्लाई दे सकते हैं। एज क्या है? मैक्सिमम 29 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये 29 साल तक के जो मेरे बहन भाई हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दी मैक्सिमम एज लिमिट इंक्लूड्स 3 years रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स फ्राम नॉर्दर्न एरियाज। अच्छा, अगर नॉर्दर्न एरियाज है, बलोचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान है, एंड एरियाज वेयर दे प्रीवियसली पार्ट ऑफ फाटा, अगर फाटा के एरियाज के थे तो उसमें 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। एज लिमिट शैल फर्दर बी रिलैक्स्ड बाय 2 years फॉर फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ SBP एंड इट्स अच्छा सब्सिडरीज। अगर ये जो पहले फीमेल्स जॉब कर रही हैं या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और उनको 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी उनको और उनके बच्चों को, सब्सिडी मतलब उनके बच्चों वगैरह को। एप्लीकेशन फॉर टेस्टिंग प्रोसीजर, NTS के साइट पे जाके आप लोगों ने अप्लाई करना है, और 30 मई 2022 से पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। ये बैच जून 2022 कहलाएगा। कोई क्यूरीज हो तो नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। NTS की साइट पे भी ये वैकेंसीज देखें, ये पड़ी हुई है। SBP इमर्जिंग वेमेन लीडर्स इनिशिएटिव फर्स्ट बैच, ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आप लोगों ने डिटेल के लिए अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, और ये पेमेंट स्लिप है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, पेमेंट स्लिप ओपन हो जाएंगी, पेमेंट कर लेंगे। वाउचर चलान आप लोगों को भरना पड़ेगा। ये देखें, ये चलान आ गया है, यहाँ से आप लोग प्रिंट निकालेंगे, और आप इसकी जो भी रिक्वायर्ड चलान अमाउंट है वो आप लोग भरेंगे। और फिर आप लोग एडवर्टाइजमेंट अगर देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको सेव करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ से ना देखना चाहें तो स्टेट बैंक की साइट से भी आप लोग देख सकते हैं। दोनों लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप लोग दोनों में से जहाँ से भी आप लोग देखना चाहें एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अप्लाई करना है आप लोगों ने ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिंपल सा तरीका पहले भी कई वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप लोगों का CNI लॉगिन बना हुआ है, ID बना हुआ है, तो इस अपना CNIC इंटर करेंगे, पासवर्ड करेंगे, लॉगिन कर लेंगे, और आगे सिंपल सा एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आप लोगों ने
अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, एजुकेशनल डिटेल देनी है, और आप लोगों ने जो है वो एक्सपीरियंस वगैरह देना है। और फिर अगर एंड पे जब आप लोग इसका प्रिंट निकालेंगे तो अगर इसके एंड पे लिखा हुआ डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको इस गिवन एड्रेस पे डिस्पैच करें, तो आप लोगों ने करना है, अदरवाइज डिस्पैच करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ही आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले लॉगिन बनाया हुआ है लेकिन आप लोग पासवर्ड भूल चुके हैं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप लोग अपना CNIC डालें, CNIC कंफर्म करें, पासवर्ड डालें और कंफर्म करें पासवर्ड और साइन अप कर लें। इसी एग्जिस्टिंग CNIC से ही आप लोग दोबारा साइन अप कर सकते हैं, और उसी जो आप न्यू आप लोग यहाँ साइन अप ईमेल आईडी बनाएंगे उससे आप लोग लॉगिन करेंगे और अप्लाई कर लेंगे। फर्दर इसमें देखते हैं कि कोई और काम की बातें हैं। चलो, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, सिलेक्शन प्रोसीजर फिलहाल आप लोग लीजिएगा क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको डिस्कस किया जा सके। तो उसके बाद प्री इंडक्शन ट्रेनिंग में आप लोगों को जो जॉब्स है उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि जो लोग बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग नहीं करते और बाकी अदर सेक्टर से आते हैं तो उनकी बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई एक्सपर्टीज नहीं होती, तो प्री ट्रेनिंग उनकी प्री इंडक्शन ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। उसके बाद आप लोगों को जो पैकेज है वो काफ़ी हैंडसम इन्होंने दिया है। अंटिल इंडक्शन इन बैंक ट्रेनीज को 41,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। देखें, ये किसी भी प्राइवेट सेक्टर में और किसी भी बैंकिंग सेक्टर कहीं पे भी ड्यूरिंग ट्रेनिंग इतना स्टाइपेंड जो है वो पे नहीं किया जाता। जब आप लोगों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी और आप लोगों को जॉब दे दी जाएगी और असिस्टेंट टैक्ट OG2 की जॉब मिल जाएगी, तो उसके बाद आप लोगों की 82,000 विद जो अदर यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किए हैं ये फैसिलिटीज, इन फैसिलिटीज़ के अलावा आप लोगों को 82,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और जब आप लोग वहाँ पे 2-4 साल जॉब कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग मूव भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें, अगर किसी तरह की कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे ये डिस्कस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।